हेलो गाइस, देखिए गाइस, ये है हींग, जीरा, राई और ये है कड़ी पत्ता जो मैंने धोकर रखा है। इसमें मैंने चॉपर में गाजर, प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया है। ये है शिमला मिर्च। गाइस बताइए क्या बन रहा होगा आज। ये देखिए गाइस, आज बन रहा है पोहा। गाइस मैं बना रही हूँ हॉस्टल वाले बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम हो गया है। इसमें मैंने डाली है हींग। हींग थोड़ी अच्छे से चटक जाए, अब मैंने इसमें डाल दी राई। राई डाल दी है गाइस, राई भी चटक रही है। मैं कह रही थी कि ये वीडियो मैं बना रही हूँ हॉस्टल वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जिन्हें घर का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो बेचारे जल्दीबाजी में, उनके पास टाइम नहीं होता कि कुछ वो बना पाएँ, तो इसलिए वो पोहा, मैगी, इन चीज़ों से ही काम चलाते हैं। तो इसलिए मैं बना रही हूँ उन बच्चों के लिए पौष्टिक पोहा। देखिए अब मैंने इसमें डाल दिया जीरा। गाइस यहाँ पे तेल मैंने बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है। अब मैंने इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता गाइस बहुत सावधानी से डालना है, थोड़ी दूरी से डालना है बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि कड़ी पत्ता जस्ट धो के रखा है तो वो गीला है, गीला तेल में जाता है तो एकदम से छींटे हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाल दी मूंगफली, कुछ मूंगफली डाल दी है। अब इस सबको मैं रोस्ट करूँगी, मूंगफली को। ये गाइस मैं ऐसी रेसिपी बना रही हूँ जिससे बच्चे आसानी से इसको बना सके। ये पौष्टिक भी है और हेल्दी भी है। इससे शरीर में मतलब पेट भी भर जाता है बच्चों का, क्योंकि ये चावल का होता है तो बच्चों को पेट भी भरता है इससे, है ना। हॉस्टल वाले बच्चे घर का खाना बहुत बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हॉस्टल में खाना मिलता है बच्चों को, लेकिन घर वाली बात नहीं रहती। इसलिए ये छोटी मोटी चीज़ें बच्चे अपने रूम में बना लेते हैं मिलकर आपस में, है ना। देखिए यहाँ पर जो है मूंगफली मेरी रोस्ट हो रही है। और गाइस आज संडे है, इसलिए मैं संडे को ये रेसिपी बना रही हूँ। अब मैंने इसमें जो शिमला मिर्च, प्याज और गाजर है, ये चॉप करके रखा था, इसको भी मैंने डाल दिया है क्योंकि मूंगफली मेरी चटक गई है। ये मैंने चॉप इसलिए किया है क्योंकि मेरे बच्चे गाइस नखरे करते हैं। प्याज वगैरह अगर थोड़ा मोटा काट दो ना तो वो लोग खाते नहीं हैं, साइड साइड कर देते हैं। इसलिए मैंने इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। देखिए अब यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भी डालूंगी। शिमला मिर्च मैंने चॉप भी करी है और एक शिमला मिर्च मैंने वैसे भी डाली है थोड़ी सी, मतलब बहुत मोटी तो नहीं काटी, लेकिन हाँ मतलब काटी है कि जो ये हमें अच्छे से फ्लेवर आए, इसका मुंह में हमारे आए। क्योंकि हमें तो अच्छी लगती है ना, बच्चों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें अच्छी लगती है। देखिए इसको गाइस अच्छे से हम मिक्स कर देंगे सारा, ताकि ये अच्छे से पक जाए। मतलब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, थोड़ा हल्का हल्का ही अच्छा लगता है। थोड़ा कच्चापन, जो करारापन आता है ना, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया है अच्छे से। गाइस धुआं आ रहा है, कैमरे के आगे भी मेरे धुआं आ जा रहा है। कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ, अभी मैंने ट्राइपॉड नहीं लिया है। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट किया कीजिए। और अगर क्या कहते हैं आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे विज़िट कीजिए, आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। मैं गाइस ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम वाली रेसिपी नहीं बनाती हूँ। मैं ऐसी रेसिपी ही बनाती हूँ जो हम आसानी से घर पे बना लें। ये देखिए गाइस यहाँ पे मैंने इसमें नमक और लाल मिर्ची और क्या कहते हैं हल्दी पाउडर रखा हुआ था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, क्योंकि ये हल्की डिश है, नाश्ता है, ये ब्रेकफास्ट के रूप में हम इसको खाते हैं, तो ये हल्के मसाले वाला ही सही रहता है। पोहा गाइस मैंने पहले ही धो के अच्छे से 2 बार उसको पानी से धोकर छन्नी में रख दिया था, हाथ से थोड़ा थोड़ा निचोड़ के। क्योंकि अगर ज़्यादा देर उसको पानी में रख दो ना तो वो गल जाता है बहुत ज़्यादा, फिर वो गिलगिला सा ना अच्छा नहीं लगता। पोहा जो होता है थोड़ा खिला खिला अच्छा लगता है। देखिए गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें घी ऐड करा है, देसी घी, बच्चों के लिए। बच्चे वैसे तो घी भी पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी, देसी घी ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए।
कि चलो इस बहाने ही बच्चों के पेट में थोड़ा घी चला जाए। अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे पोहे को डालना शुरू करूँगी। एक साथ सारा पोहा नहीं डालूँगी। आप देख रहे हैं ना मैं हाथ से कैसे फैला फैला के उसको डाल रही हूँ। तो गाइस ऐसे ही डालना है हमें, हाथ से फैला फैला के, क्योंकि जब हम उसको धोते हैं तो वो थोड़ा सा इकट्ठा सा हो जाता है, मतलब जम सा जाता है ना, क्योंकि चावल का होता है वो गीला होता है, तो इसलिए उसको हाथ से हम फैला लेंगे। देखिए हाथ से फैला फैला के मैं सारा इसको डाल दूँगी। आज संडे है, संडे के दिन बच्चों को ये मतलब बच्चे चाहते हैं कि संडे के दिन हम रोटी सब्जी ना खाएं, और कुछ भी खाएं, रोटी सब्जी ना खाएं। तो कल जन्माष्टमी थी तो कल भी रात को पूड़ी वगैरह खाई हुई थी, तो इसलिए मैंने आज हल्का सा नाश्ता पोहा ही बनाया है बच्चों के लिए। फिर मैंने सोचा चलो वीडियो भी बना लेती हूँ। देखिए सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। धीरे धीरे मिक्स करना है गाइस, एकदम से मतलब तेज़ी से नहीं करना, क्योंकि कढ़ाई ऊपर से ये भरा हुआ भी है ऊपर तक। और ये अगर हम ज़ोर ज़ोर से इसको करेंगे ना तो ये पोहा जो है बिल्कुल ही वो हो जाएगा, दब सा जाएगा। ये इसका जो ये खिला खिलापन है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ये खिला खिलापन रहना चाहिए इसमें। ऐसा ही पोहा अच्छा लगता है गाइस। ये ऐसा पोहा मैंने वहाँ देखा था। हम लोग भोपाल गए थे एक बार, मेरी बेटी के एग्ज़ाम थे तो वहाँ गए थे। वहाँ पे मिलता है ये इंदौरी पोहा के नाम से इसको मशहूर है। वहाँ पोहा ही मिलता है, पोहा और जलेबी। वहाँ का ब्रेकफास्ट ही यही है ज़्यादातर। वहाँ पे जैसे हम लोग दिल्ली में रहते हैं कई चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे ज़्यादा हर थोड़ी थोड़ी दूरी में मतलब पोहा ही मिल रहा था। मैंने देखा था रेस्टोरेंट में भी, बाहर बाज़ारों में भी पोहा ही मिल रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पोहे के शौकीन हैं, बहुत पोहा खाते हैं वहाँ पर लोग। वहाँ का फेवरेट फूड है। जैसे दिल्ली में तो लोग गोलगप्पे, चाउमीन वगैरह ऐसी चीज़ें खाते हैं ना, यहाँ वहाँ पे सबका फेवरेट पोहा है। गाइस बहुत अच्छा लगा था हम जब भोपाल गए थे। देखिए यहाँ पे मैंने सारा मिक्स इसको कर दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो भी हमने इसमें मसाले डाले हैं और जो भी हमने सब्जियां डाली है सारा फ्लेवर इसमें अच्छे से भीग जाए। पोहे में सारा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इधर चाय भी चढ़ा दी है बनाने के लिए, क्योंकि पोहे के साथ चाय भी ज़रूर पियेंगे। इधर चाय चल रही है, इधर मेरा पोहा बन रहा है। और गाइस अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो में पहुँच गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे। देखिए गाइस यहाँ पे पोहा मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और कैसा खिला खिला बना है गाइस। ये देखिए आप, खिला खिला बना है। इतनी खुशबू भी इसकी इतनी अच्छी आ रही, क्योंकि हींग वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा मैं नींबू भी निचोड़ दूँगी इसमें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आप नींबू डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अदरवाइज़ मर्ज़ी है आपकी। मैंने यहाँ पे नींबू निचोड़े हैं, मैंने 2 नींबू निचोड़े हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पोहा बनाया है ना। और गाइस मैं कह रही थी कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि हींग, कड़ी पत्ता वगैरह हम इन चीज़ों का छौंक लगाते हैं ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 नींबू मैंने पूरे इसमें निचोड़ दिए हैं गाइस, क्योंकि थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी अच्छा लगता है ना। कई लोग सिरका भी डालते हैं, पर अगर नींबू है तो नींबू ही डाल लो, है ना, सिरके की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं है भाई तो देख लो। चलिए गाइस चाय भी बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।